विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के न्यायिक अभिरक्षा से जमानत मिलने पर रिहा होने के बाद बाड़ी में कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक के लिए किए गए कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने नौकरशाही पर जोरदार हमले किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनता का सेवक बताया है। अधिकारियों को सेवक की तरह से काम करने की खुले मन से सलाह दी है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत मिलने के बाद गुरुवार को समर्थकों द्वारा जिला अस्पताल से भारी काफिले के साथ उनके निवास तक ले जाया गया। धौलपुर शहर में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का समर्थक एवं नेताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विधायक मलिंगा के साथ राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, विधायक वाजिद अली, संदीप यादव, लाखन मीणा, खिलाड़ी लाल बैरवा भी मौजूद रहे। हजारों की भीड़ का काफिला मलिंगा को साथ लेकर बाड़ी पहुंचा। बाड़ी शहर में भी जगह जगह विधायक समर्थकों द्वारा फूल मालाएं लादकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के बाद विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के दौरान राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने नौकरशाही पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वह जनता का सेवक होता है और सेवक को सेवक के मुताबिक ही काम करना चाहिए। खुले मंच से उन्होंने कहा कि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आम जनता के लिए जान की बाजी तक लगा सकता है। उन्होंने कहा, विधायक मलिंगा जनता के साथ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, विधायक मलिंगा की लोकप्रियता इतनी है कि 8 साल से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग जान की बाजी भीषण गर्मी में लगा रहा है। उन्होंने कहा, जनता मालिक है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के ट्रस्टी हैं। उन्होंने नौकरशाही पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीजीपी हो, वह सभी जनता के सेवक और नौकर हैं। उन्होंने कहा, सेवक की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर सेवक अपनी सीमाओं को लांघेगा तो जनप्रतिनिधि भी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरिराज सिंह मलिंगा को सुरक्षा लेने के लिए बोला था, लेकिन विधायक मलिंगा ने जनता के लिए समर्पित होने की बात कहकर सुरक्षा को नकार दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी नौकरशाही पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी जनता से जमकर लूट कर रहे। अगर जनता अधिकारियों की लूट का विरोध करती है तो मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके ऊपर कितने भी मुकदमे दर्ज करा लो, लेकिन जनता के हक की आवाज उठाते रहेंगे। विधायक मलिंगा ने कहा कि मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ता हूं। मेरे कोई फैक्ट्री एवं कारखाने नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा, बिजली विभाग के अधिकारी जनता को लूट रहे थे, वह परेशानी मेरी परेशानी रही थी। उन्होंने कहा, रोड से लेकर विधानसभा तक जनता की समस्या के समाधान का प्रयास करता रहूंगा। उन्होंने इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि आप जेल की बात कर रहे हैं, अगर जनता के लिए जान भी गई तो वह भी दे दूंगा। उन्होंने कहा, सिर्फ जनता के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कोई भी माई का लाल अगर जनता की तरफ नजर करेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। उन्होंने कहा, जनता के साथ भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। और ये स्टेज के ऊपर बैठे जनता के ट्रस्टी और जनप्रतिनिधि हैं, और चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई भी नौकरी करने वाले जनता के सेवक हैं, नौकर हैं। कोई भी कलेक्टर हो, चाहे कोई भी एसपी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, आरएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये जनता के नौकर है, जनता के सेवक है, और सेवक को सेवक की तरह काम करना चाहिए। यदि सेवक अपनी सीमाओं से बाहर जाएगा और लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो जनप्रतिनिधि को भी लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ती है। और जब जनप्रतिनिधि, मैं बताना चाह रहा हूं गिरिराज मलिंगा से, ये मेरा अजीज दोस्त है। मैंने एक बार कहा, मलिंगा जी, भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सुरक्षा ले लीजिए, आप बारिश लेने की सुरक्षा ले लो, घर में सुरक्षा ले लो, ये सुरक्षा ले लो। मैं बाड़ी की संतों और सूरमों की धरती पर आपके सामने खड़ा होकर राजेंद्र गुढ़ा आपको विश्वास दिलाया है। गिरिराज मलिंगा ने कहा था
इस जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए मेरी जान कुर्बान हो जाए तो भी छोटी बात है। ऐसे क्रांतिकारी नेता ये मंच पर बैठे हैं। अलवर जिले के अंदर और संदीप यादव का मुकाबला नहीं है, तो डांग क्षेत्र में लाखन मीणा का मुकाबला नहीं है, और माइनॉरिटी के अंदर वाजिब अली का मुकाबला नहीं है राजस्थान की धरती पर, और ऐसी आयोग के अंदर सुडल कास्ट के अंदर खिलाड़ी भैरवा के मुकाबले का नेता नहीं है। और मल्लिका तो मैं आपको बताता हूं, जिस भी ऑफिस में जाता है पहले से अधिकारियों की दूसरी सुनता है। मल्लिका मैं बताना चाह रहा हूं, कभी इन्होंने शराब नहीं पी, कभी ये मीट का सेवन नहीं करते, कभी कोई नशा पता नहीं करते, जबान का और लंगोट का सच्चा आदमी, और उसके बाद में एक ही नशा है, गिरलाल मदीना के एक ही नशा है कि में। अगर अधिकारी ये समझते हैं हम लूट मार करते हैं और एक गांव से 80-80 हजार 1-1 लाख रुपए की रोजाना लूट मार करते हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उनको एक ही धमकी है तो मुकदमा दर्ज करेंगे। तो मुकदमों से कोई डरने वाले नहीं है, चाहे कितने मुकदमे दर्ज हो जाए। ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के कार्य लड़ते हैं। कोई मेरे फैक्ट्री है, कोई मेरे कारखाने से चलने नहीं के बाद बिजली के बिना मेरे कोई वो बंद हो रहे होने, ना तो मेरे कोई एंसा लगा और ना मेरी कोई ऐसी फैक्ट्री चल रही है बिजली बिना मेरे को कोई बहुत ज्यादा परेशानी आनी हुई। परेशानी थी मुझे, जो मेरी जनता को लूट रहे हैं वो मेरे लिए ये परेशानी है, मेरा ही काम है। जैसे मेरा अधिकार है कि आपने मुझे वोट देकर आज मुझे विधानसभा में भेजा है, और एक बार नहीं आपने 3 बार मुझे विधायक बनाया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि रोड से लेकर आज विधानसभा तक आपकी अगर कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने का मेरा अधिकार है, और वो मैं करूंगा। ना तो मुझे जेल जाने से डर लगता है और ना किसी गुंडे से डर लगता है। आपको मालूम है कुछ दिन पहले बाड़ी में और वो सोशल मीडिया पर लोगों ने धमकी दी कि मतलब मुझे कुछ डकैतों से डर लगता है कि वो चौथ वसूली कर लें, और उनके डर के मारे में बैठे और जनता को रुपया नहीं दूंगा, कतई नहीं होने दूंगा। आप तो जेल की बात कर रहे हैं, अगर हमारी जान भी जाएगी ना जब भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और लोग तो मरने में घबराते होंगे और हम तो हंसकर जान देने वाले हैं। अभी जीने की तो इच्छा ही नहीं है, अभी जीने की इच्छा नहीं की कम चाहिए, कोई उम्मीद नहीं है हमें कम चाहिए, कोई मनना तमन्ना नहीं है, सब कुछ देख लिया। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब तो सिर्फ लड़ाई लड़ेंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। अब कोई भी मांग का अगर आपके हम नजर करेगा ना, आप